आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासी इख्तिदार की। आपने देखा है कि बर्फ़ की तरह पिघलती ज़िंदगी में यहाँ इंसान क्या कुछ नहीं करता। एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है, तो वहीं एक सियासतदान वोट हासिल होने के बाद अवाम को धोखा देता है। यही कुछ पिछली हुकूमत में हुआ था। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने अवाम को इस तरह धोखा दिया, इस तरह बदउनवानियों में मुलविस रहे कि लोगों ने उन्हें एकसर मुस्तरद कर दिया। बाद में कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए अवाम ने उसे इख्तिदार सौंपा और आज केसीआर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ताहम असम्बली चल रही है, इसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बात आगे बढ़ रही है, लोग सवालात कर रहे हैं और फिर टीआरएस की जानिब से उसके जवाबात भी दिए जा रहे हैं। लेकिन असल मसला वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन वज़ीर आला केसीआर कौन हैं और उन्होंने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में क्या किया, क्यों किया, किस किस को उन्होंने वज़ारत सौंपी और कैसे कैसे मस्खरों को उन्होंने आला ओहदों पर फायज किया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। जन्मदिन के हवाले से मुख्तलिफ़ तासुरात और रवैये पाए जाते हैं। कोई इस पर कहता है कि अफसोस 1 साल ज़िंदगी का कम हो गया और मोहल्लत भी कम रह गई। कोई कहता है कि अफसोस मौत के 1 साल और क़रीब हो गए और वो नज़दीक आ गई। गर्ज़ लोग इसे ऐसे दिन के तौर पर लेते हैं जिसमें खुशी का कोई सामान नहीं, बल्कि अफसोस और फ़िक्र ही रहती है कि हमने अपने गुज़रे दिनों में क्या किया और क्या करने से खासिर रहे। ताहम आज यानी 17 फरवरी साबिक़ वज़ीर आला केसीआर का जन्मदिन है, जो 1954 को पैदा हुए। अब वो क्यों पैदा हुए, इस सवाल का जवाब हमारे पास तो क्या दुनिया के किसी भी शख्स के पास नहीं। आज जबकि केसीआर का जन्मदिन है, उनकी मौजूदगी और उनकी ज़िंदगी का निचोड़ मैं हमें देखने वालों के सामने रखूँगा, जिससे आप इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकते हैं। ये दिसंबर 2023 की बात है। अब तारीख़ याद नहीं, बल्कि केसीआर अपने फार्म हाउस में बैठे थे। बादलों ने हद निगाह तक न सिर्फ आसमान को ढांप रखा था, बल्कि इस गहरे अंदाज में कि दिन में रात का गुमा होने लगा था। बादलों के साथ हवा इस तरह चल रही थी जैसे नई नवेली दुल्हन अपने शौहर के पीछे पीछे चलती हुई तहजीब मशरिक़ की अक्कासी कर रही हो। इसका हर झोंका तबीयत पे यूं असरअंदाज हो रहा था कि जैसे मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी की रमख रफ्ता रफ्ता बेदार हो रही हो। ऐसे हालात में केसीआर के अंदर कौन सा मौसम चल रहा था पता नहीं। जब से इंतखाबी नताइज का ऐलान हुआ तब से वो फार्म हाउस में क़ैद होकर रह गए, क्योंकि 2023 के असम्बली इंतखाबात में उन्हें अवाम ने शर्मनाक शिकस्त से दो चार कर दिया था। उनके चेहरे पर बेचैनी और पेशानी पर आती जाती लकीरों से जाहिर हो रहा था कि वो अपनी हार तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और सोच रहे थे कि क्या पूछते हो गर्दिश तकदीर कारवां, क्या पूछते हो गर्दिश तकदीर कारवां, पहुँचे वहीं पे आके चले थे जहाँ से हम। जब दूसरी मर्तबा केसीआर वज़ीर आला बने तो उनकी क़यादत का एक मसला ये भी रहा कि वो अवामी सोच को अपनाने से क़ासिर रहे। पार्टी की महदूद सोच व ज़हनियत अवामी मुश्किलात को समझने में नाकाम हो गई। नतीजा ये निकला कि दुरुस्त फ़ैसले ना किए जा सके। गलत फ़ैसलों के सबब पार्टी के साथ साथ रियासत तेलंगाना को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कभी कभी ये भी हुआ कि गलत फ़ैसलों से क़यादत को फ़ायदा ज़रूर हुआ, मगर रियासती अवाम को कुछ न मिला। क़यादत की कोताह अंदेशी और कमज़रफ़ी ने कोई मुनासिब सिस्टम नहीं बनने दिया और गरीबी हमारा मुक़द्दर बन गई। हालांकि केसीआर ने हिंदू मुसलमान को अपनी 2 आँखें कहा था, लेकिन वो हमेशा अपनी एक आँख से बेखबर रहे और उनकी एक आँख बसारत से महरूम रही। अब उनकी कोताह अंदेशी के लोग कैसे मुतासिर हुए, यानी अक़लियतों को किस तरह धोखा दिया गया, ये जानना बेहद ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने चंद मखसूस मस्खरों को आला ओहदों पर फायज करते हुए अक़लियतों का जीना दोबर कर दिया था। अब इसकी तफसील बयान करूँगा तो शायद आपको समझाने में कई दिन लग जाएंगे। मुख्तसरन ये कि केसीआर ने इक़्तिदार हासिल होने के बाद 10 साल अपने फार्म हाउस में गुजारे।
کہتے ہیں کہ ہنسی علاج غم ہے اور ایک خالص خواہ پاؤ بھر دیسی گھی کی طاقت کے برابر ہے۔ اگلے وقتوں کا ذکر کریں تو شاہی درباروں میں مسخرے بھرتی کیے جاتے تھے جو ایک دوسرے پر پھبتیاں کس کر بادشاہوں کا دل بہلایا کرتے تھے۔ پھر زمانہ بدلا، دور جدید کی چکا چوند نے اذہان و خلوب کو مسخر کر لیا۔ چرخ نیلی فام کی وسعتیں تسخیر ہونے لگیں اور پرانے رسم و رواج قصہ پارینہ بن گئے، لیکن درباری مسخروں کا رواج قائم رہا اور تاحال قائم دائم ہے۔ فرق البتہ یہ پڑا کہ اب وہ وزیروں اور درباری مشیروں کے روپ میں سامنے آئے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو ٹھیک، ورنہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں محمود علی اور اے کے خان کی۔ ایسے لوگ میڈیا پر جلوہ افروز ہوتے رہے اور ان کے فرائض منصبی میں یہ شامل رہا کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے اور KCR کی چاپلوسی، اقلیتوں کے مسائل پر پھبتیاں کس کر حکمرانوں کو خوش کرتے رہے، اور دوسری طرف زندگی کی ہر نعمت سے محروم عوام نے 2023 میں KCR کو شرمناک شکست سے دوچار کر دیا۔ اخیر میں یہاں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اہل جہاں کو جھکانے کے لیے پہلے خود کو جھکنا پڑتا ہے، تعظیمی انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو احترام کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ ریاست کا ہٹلر بننے کی خواہش نے KCR سے وہ لچک چھین لی ہے اور اب وہ گمنامی کی زندگی جینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہی ہیں KCR جن کی بدعنوانیوں پر اسمبلی میں مباحث جاری ہیں۔ کانگریس حکومت کو چاہیے کہ پچھلے دور میں TRS جو بھی بدعنوانیاں کر چکی ہے اس کا پردہ فاش کیا جائے اور خاطیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ان سے امید نہ رکھ ہیں یہ سیاست والے، ان سے امید نہ رکھ ہیں یہ سیاست والے، یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرنے والے۔